ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां माधोगंज में खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम हुआ संपन्न। साथ ही बात होगी झारखंड की, जहां एसडीएम एसडीपीओ ने की जमुआ और धनवार के गोदाम से 1000 क्विंटल चावल बरामद, और बताएंगे कैसे खूंटी में कचहरी मैदान में मूल वार्षिक मजदूर संघ की हुई बैठक। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई के विकासखंड माधोगंज में खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बीआरसी पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि रमेश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। साथ ही बीईओ द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विकासखंड माधोगंज के 10 न्याय पंचायत के प्रत्येक नोडल संकुल शिक्षक के द्वारा न्याय पंचायत के 5 निपुण बच्चों को प्रतिभाग कराया गया। इस 5 निपुण बच्चों को मुख्य अतिथि और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में एसआरजी शशांक मिश्रा, एआरपी नीरज कुमार, नोडल संयुक्त शिक्षक केआरपी नीरज गुप्ता ने, नोडल शिक्षक संकुल शिवशंकर द्विवेदी सहित तमाम अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई क्षेत्र के झरोइया गांव में श्री राधा कृष्ण मंदिर कुटी पर मंगलवार को 7 दिवसीय कथा और श्री विष्णु महायज्ञ में समापन दिवस पर क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए। प्रांगण में सुंदर बने यज्ञशाला का परिक्रमा कर आचार्यों और यज्ञाध्यक्ष फलहारी पवनानंद बाबा का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि ग्राम झरोइया में श्री विष्णु महायज्ञ और विराट संत सम्मेलन कथा का आयोजन अमित शुक्ला उर्फ गुड्डू की ओर से आचार्यों, क्षेत्रियों, गणमान्यों और महिला पुरुष श्रद्धालुओं की उपस्थिति में कराया गया। वृंदावन धाम से आए यज्ञाध्यक्ष पवनानंद फलहारी बाबा ने आचार्यों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार से यज्ञ संपन्न कराया। 7 दिवसीय कथा में कथाव्यास सरिता दीक्षित ने अपने मुखारविंद से सभी भक्तों को कथा का रसपान कराया। धार्मिक कार्यक्रम के समापन दिवस पर क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत पहुंचकर मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन कर परिसर के पास बना सुंदर यज्ञशाला का परिक्रमा किया और यज्ञाध्यक्ष पवनानंद बाबा का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का आयोजन अमित शुक्ला ने क्षेत्रीय सांसद का माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र और मां ललिता माता का स्मृति चित्र भेंट कर किया। सांसद ने प्रसाद ग्रहण कर मौजूद भक्तों को मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण करवाने के लिए आश्वासन दिया। वहीं भक्तों ने रोजाना सुंदर यज्ञशाला के परिक्रमा कर कुंडों में आहुतियां दी और कथा का रसपान कर प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बाजपेयी, सुंदरलाल शुक्ला, सुभाष त्रिपाठी, भाजपा नेता अरविंद शुक्ला, सत्य प्रकाश शुक्ला, गंगा मिश्रा सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र सहित जिले भर के कई प्रखंडों में एफसीआई चावल कालाबाजारी का गोरख धंधा धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसे देखते हुए गुप्त सूचना के आधार पर खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार और एसडीपीओ साजिद जफर के द्वारा जमुआ प्रखंड के रेम्बा मोड़ और धनवार प्रखंड कार्यालयों के सामने स्थित गोदाम में छापेमारी कर लगभग 1000 क्विंटल एफसीआई का चावल और गेहूं के साथ लोड करते हुए ट्रक को जब्त किया गया है। बता दें कि रेम्बा मोड़ के पास धनवार निवासी राहुल कुमार पिता दिलीप साव अवैध तरीके से पीडीएस का चावल बंगाल के ट्रक और अन्य कंटेनर में चावल लोड करते हुए पकड़कर जमुआ बीडीओ सह प्रभारी एमओ सीओ और स्थानीय हिरोडो पुलिस प्रशासन को मामला दर्ज कराने का निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिया गया है, जिसके बाद एसडीएम, एसडीपीओ, धनबाद सीओ, बीडीओ सह प्रभारी एमओ और एजीएम सहित कई ग्रामीण की उपस्थिति में ताला तोड़कर गोदाम में छापेमारी की गई। वहीं एसडीएम मनोज कुमार ने कहा कि अवैध कारोबारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अवैध कारोबारियों के विरुद्ध हर रोज कार्रवाई की जाएगी। कहाँ बचना है तो क्षेत्र में छोड़कर भाग जाएं। कार्रवाई में एसडीएम मनोज कुमार, एसडीपीओ साजिद जफर, धनवार बीडीओ सह प्रभारी एमओ देवेंद्र कुमार दास, सीओ गुलजार अंजुम सहित काफी लोग शामिल रहे। पिछले कई दिनों से जमुआ अंचल कार्यालय में धरना पर बैठे हैं और भारी मात्रा में यहाँ सरकारी अनाज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? आज 2 जगह हम लोग छापेमारी किए हैं और दोनों जगह भारी मात्रा में अनाज मिले हैं और जो संबंधित एजीएम है उनको सत्यापन के लिए कहा है। प्रथम दृष्टया सरकारी राशन प्रतीत हो रहा है
और निश्चित रहना चाहिए कि हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करने जा रहे हैं ताकि आने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह का अवैध कार्य नहीं करे। अक्सर हम देखा गया है कि सर कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति के रूप में लिया गया है। इसी गोदाम में यहाँ जहाँ भी आप मौजूद है भारी मात्रा में ये पोषक जो बच्चों को मिलता है उसका भी बरामद किया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जांच तक ही सीमित रह गया सर। देखिए, हम लोग को जो शक्ति प्राप्त है कि हम इनका सीजर बनाकर इनके विरुद्ध FIR करते हैं। अब आगे ऑनरेबल जो कोर्ट है उनका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होता है। नहीं, देखा जा रहा है कि सर कोर्ट में उस तरह का कार्रवाई के लिए भेजा ही नहीं जाता जो कोर्ट उस तरह के कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग तरफ से किसी मतलब संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, कार्रवाई निश्चित होगी। मैंने क्या लगता है सर इस तरह के अवैध कारोबारियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा है पहले भी कि जो भी अवैध कार्य कर रहे हैं स्वर्ण मंडल में वो सुधर जाए, अन्यथा सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कितना चावल होगा सर? अभी AGM ने बताया है कि लगभग 500 क्विंटल के आसपास है, लेकिन अभी वो चल रही है। जिसका अंकलित राशि क्या हो सकता है? ये अब तो ये जोड़ घटाव की बात मिले हैं, अभी उसकी जांच की जा रही है कि अनाज कैसे और क्यों यहाँ पर आया है और वो किस प्रकार का अनाज है। किस प्रकार का मैसेज आप देना चाहेंगे सर काला बाजारियों में शामिल लोगों के अलावा उन कर्मचारियों का जिनका भी कहीं ना कहीं सहयोग होता है सर, तभी इतने बड़े पैमाने पर काला बाजारी संभव हो पाता है? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो चाहे निजी व्यक्ति हो, किसी को संविधान ये अधिकार नहीं देता है कि वो गलत काम करे। अनाज काला बाजारी को लेकर सर जमुआ प्रखंड में कुछ लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं सर, उन्हें कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग प्रजातांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पर भी भरोसा रखना चाहिए कि हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई कर भी रहे हैं, अवैध भी रहे हैं। पिछले लेकर सर जहां SDM सर के साथ भी आपकी एक भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? और दूसरी बात सर जो और ख़ास करके अनाज के लेकर के जो आप छापेमारी कर रहे हैं, ये खोरी महुआ अनुमंडल में खासकर देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर काला बाजारी हो रहा है सर। मेरा पहले ये कहना है कि अनुमंडल स्तर पे SDM और SDPO का रोल बहुत ही निर्णायक होता है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और जहाँ तक अनाज के काला बाजारी की बात है, मेरा एक ही चीज़ बोलना है, जनता का जो सामान है वो जनता तक पहुँचना चाहिए। इस चीज़ को एश्योर करने के लिए सर प्रशासनिक स्तर से किस तरह का पहल इनिशिएट किया जाएगा सर? मेरा एक चीज़ मानना होता है, ज़्यादा वादा नहीं करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए सर। मैंने पिछले 5 फरवरी को ज्वाइन किया था, आज 5 मार्च 2024 हो रहा है, 1 महीना हुआ है। 1 महीने के अंतर्गत मैंने 3 बड़ी कार्रवाई की है। एक शराब के खिलाफ कार्रवाई किया था, कल दूसरा नकली दवाई के खिलाफ कार्रवाई हुआ और तीसरा आज मैंने SDM साहब का सहयोग किया है अनाज की काला बाजारी को लेकर। सर आज जहाँ छापेमारी हो रही है इस गोदाम का नाम क्या है सर? गोदाम का नाम तख्ती में लिखा हुआ है, चतलाल करके है उनका ये, लेकिन उनके पास GST नंबर तो है, लेकिन उनका वो रिटेल के लिए है, खुदरा के लिए है, होलसेल के लिए। सर यहाँ जो चावल मिला या और भी कुछ है तो कितनी मात्रा में है दिखाई दे रहा सर? मात्रा को गिनना तो ये भी संभव नहीं, समय लगेगा इसमें, लेकिन जो अंदाजा लग रहा है कम से कम 500 से 700 क्विंटल का उम्मीद लग रहा है ओवरऑल अनाज। ठीक है, थैंक यू। झारखंड से C न्यूज़ संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां राजधनवार के परसन OP क्षेत्र में नकली दवा के कारोबार का सनसनीखेज मामले का SDPO साजिद जफर के नेतृत्व में खुलासा किया गया है। यहां आयुर्वेदिक दवा के नाम पर एलोपैथिक की दवाओं का मिश्रण कर ये गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। पुलिस की कार्रवाई से इस अवैध कारोबार से जुड़े धंधेबाजों में हड़कंप है और फिलहाल वो फरार है। खोरी महुआ SDPO साजिद जफर को गुप्त सूचना मिली थी कि परसन के इलाके में अवैध धंधा चल रहा है। यहाँ कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अंग्रेजी दवाओं को मिलाकर न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे हैं बल्कि इन दवाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। खास तौर पर मधुमेह के इलाज के लिए इनके यहाँ बड़ी संख्या में मरीज पहुँचते हैं। गुप्त सूचना के मुताबिक यहां पर कुछ मकानों में छापा मारा गया तो कई दवाएं बरामद की गई। छापेमारी के क्रम में ही उन्हें संदिग्ध हालत में कार दिखी, जिसकी जांच पड़ताल की गई तो कार से भारी मात्रा में दवाएं, खाली बोतल, रैपर आदि बरामद हुए। मीडिया से बात करते हुए SDPO ने कहा कि नकली दवाओं को कारोबार काफी संगठित तरीके से किया जा रहा था। मामले में अभी तक साबिर शाही नामक एक व्यक्ति की पहचान हुई है जो फरार है। गिरिडीह के ड्रग इंस्पेक्टर अरुण रतन साहा ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जितनी भी चीजें और दवाएं बरामद हैं
ये बताती हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर नकली दवा बनाने का कारोबार चल रहा था। अभी कई दवाओं के सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा और नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो राजधनवार और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई वर्षों से ये धंधा चल रहा है। आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर नकली दवाएं बनाई जा रही हैं और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप है और आम लोगों में खुशी है। 4 मार्च को करीब शाम 5 बजे मुझे सूचना मिली कि धनवार थाना अंतर्गत परसन ओपी में नौकाडी के क्षेत्र में कुछ नकली दवा बनने का कारोबार चल रहा है। तब मैं यहाँ पे छापामारी करने के लिए आया और सबको सूचना, वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दी गई थी सबके बारे में। तो जब मैं यहाँ पे छापामारी करने आया तो मैं 3 जगह छापामारी किया। एक घर में कुछ दवा मुझे मिली, नकली दवा। दूसरे घर गया तो वहाँ भी कुछ नकली दवा मिली और बहुत सारे बोतल्स मिले। जब मैं तीसरे घर गया तो वहाँ पे मुझे गाड़ी मिली। गाड़ी मुझे लगा कुछ संदिग्ध अवस्था में है। गाड़ी का नंबर था JH11V5315। मैंने इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जब कंफर्म कराया तो गाड़ी के मालिक का नाम मिला शाबिर साय, पिता का नाम हुआ मुजिम साय। तो फिर मैंने उस गांव के मुखिया को बुलाया और जिम्मेदार लोगों को बुलाया। उनके सामने उनके घर वालों से गाड़ी की चाबी लिया। जब गाड़ी की चाबी खोली तो पीछे डिक्की में इस तरह के बहुत सारे बोतल्स मिले जो चूरन का इशारा कर रहे थे। तब संदिग्ध हुआ कि यहीं हो ना हो यहाँ पे नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। तब मैंने जब बाकी जगहों पे छापामारी किया तो मुझे कुछ इस तरह के सैंपल मिले, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अंग्रेजी दवा लग रही है, एलोपैथी दवा कहीं से नहीं लग रही है। और यहाँ पे रेड मार्क है, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये बताता है कि यहाँ पे शाकाहारी नहीं, कुछ मांसाहारी चीज़ों का इस्तेमाल भी इसमें हुआ है, क्योंकि लाल इशारा करता है मांसाहारी, ग्रीन इंडिकेट करता है शाकाहारी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शाहबाज की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है, जहां के कचहरी मैदान में मूल वार्षिक मजदूर संघ की हुई बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सयूम अंसारी की अध्यक्षता में हुई। मौके पर पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा शामिल रहे। उन्होंने कहा, गरीब मजदूर के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला परिषद संघ के अध्यक्ष सुशील संगा ने कहा कि सरकार के अनेक लाभकारी योजना का जानकारी लेकर या उसे योजना से जुड़कर अपना लाभ ले सके। मूलवासी मजदूर संघ के ई रिक्शा अध्यक्ष अरुण सांगा ने कहा, संगठन में रहकर सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ई रिक्शा चालक का वर्दी बनवाया जाएगा और संगठन कैसे चले इस पर मजदूर एक राय बनाकर संगठन को मजबूत करे। संघ के अध्यक्ष सयूम अंसारी ने सरकार से मांग की। नगर पंचायत में चारों तरफ सड़क को खोद कर छोड़ दिया गया है और उसे जल्द से जल्द सड़क का निर्माण किया जाए और जो शहरी जल आपूर्ति अभिलंब शुरू करना चाहिए। इससे लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग ऋण संबंधी ई श्रम कार्ड, श्रमिक कार्ड जो लोगों को दिया है उसे जल्द से जल्द निदान करने की कृपा करी जाए। खासकर आए दिन सड़क जाम खूंटी की रहती है। इससे निजात पाने के लिए बाईपास का निर्माण अति आवश्यक है। इसे भी जल्द से जल्द कार्य प्रगति पर लाया जाना चाहिए। ई रिक्शा चालकों ने मांग की, अब 10 रुपए में नहीं पुसाई होती है और महंगाई को देखते हुए 10 रुपए से बढ़कर अब 20 रुपए कर दिया जाए। ये भी निर्णय लिया गया है कि आगामी 9 मार्च को महंगाई के खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल के नाम उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा रहेंगे। मौके पर भागीरथी गंजू, पवन कुमार, विनोद राम, सफीक अंसारी, सिकंदर नायक, गोपाल महतो, राजा नायक, कैलाश मंझी, अनिल लोहार, विजय सुहासी, रंजीत महतो, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मजदूर उपस्थित रहे। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।